69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर लगातार एससीईआरटी कार्यालय के पीछे बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार महाआंदोलन भी कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो टंकी पर चढ़े हुए हैं। बता दें, इस आंदोलन को 74 दिनों का समय हो चुका है, लेकिन जो अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े थे अब उनको भी धीरे धीरे 1 महीने का समय हो चुका है, जिसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार आंदोलन को तेज़ भी किया जा रहा है, उसके बाद भी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं बीच में इन लोगों ने आमरण अनशन का भी रास्ता अपनाया था, लेकिन एक लंबा समय हो गया, जिसके बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके वजह से उन्हें वो ख़त्म करने पड़ा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम महिलाएँ मौजूद हैं, यहीं रहती हैं, रात भर गुजारा करती हैं। बात करेंगे क्या क्या समस्याएँ आती हैं रात भर यहाँ रहने में। मैम, एक महिला के लिए सबसे बड़ी समस्या वॉशरूम की होती है, क्योंकि हम खुले में शौच, जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हमेशा नारा लगाते हैं कि खुले में शौच नहीं, अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, ये नेचुरल कॉल्स है, हम कब तक इसको जो है रोक सकते हैं। मैम, हमें यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे भी वॉशरूम अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, जहाँ आगे पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है वॉशरूम की, लेकिन पर्टिकुलर हमारे लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे लगता है कि हम कोई क्रिमिनल हो, हम इस स्टेट के हैं ही नहीं। इन मुखिया को हमने ही सत्ता पे बिठाया है, और अगर इस तरीके से हमें लाचार करेंगे तो उस सत्ता से हम उतार भी सकते हैं। युवा ही सत्ता दिलाती है और युवा ही सत्ता उतारती है उनकी। तो शायद वो आज भूल चुके हैं युवा को, लेकिन उनको 2022 में युवा फिर याद दिलाएगा कि आपने हमारे साथ क्या किया है। अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम खुला बहिष्कार करेंगे बीजेपी का। युवा अपनी बेरोजगारी का परिचय, आज जो है 75 दिन से हम अपनी बेरोजगारी का परिचय दे रहे हैं, जबकि हम रोजगार लेने के लिए सबसे आगे सक्षम हैं, उसके बाद भी हमें बेरोजगार समझा जा रहा है। जिस गली से निकलते हैं हमें ताना मिलता है, फेलियर हैं, भीख मांगने बैठे हैं, भीख मांगने नहीं अधिकार मांगने बैठे हैं, जो शायद हमारे मुखिया को दिख नहीं रहा है, उनकी आंखों पे पट्टी डाल दी गई है। और हमारे जो मंत्री जी आके बोल देते हैं कुछ नहीं होगा, कोर्ट चले जाओ। पता है कि आप हर जगह अपने ही चमचे बिठाए हैं, हम कोर्ट चले जाएंगे वहाँ पर भी आप ही आएंगे। और जो है शिक्षा मंत्री डायरेक्टली बोलते हैं हम नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों आप नहीं जोड़ पाएंगे? 72,000 की सीटें तो सिर्फ बीएड की थी, आपने 68,500 में कैसे जोड़ दिया? 2 सीटों पे आप पारदर्शिता कर ले जाते हैं, 69,000 सीटों पे आप पारदर्शिता नहीं कर पाए। क्या कहेंगी मैम? मैम, हम ये कहेंगे, शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये 22,000 सीटें जोड़ना असंवैधानिक है। जब उन्होंने अपने भाई को AWS कोटे से नौकरी दिलाई, वो कौन सा संवैधानिक था? इस बात का हमें जवाब दे शिक्षा मंत्री जी। इतने दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, कई बार महाआंदोलन भी हुआ। 74 दिन का समय एक लंबा समय होता है, इतनी समस्याएं हो रही हैं। अब सितंबर आ चुका है, 5 तारीख को शिक्षक दिवस भी है, तो उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं? मैम, हम लोग को मुख्यमंत्री जी से शिक्षक दिवस पर कुछ उम्मीदें जगी हैं कि शायद 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान दिवस पे कुछ हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिले। यदि नहीं मिलता है तो अब आगे की मुख्यमंत्री अपना जाने कि 2022 में आना है कि जाना है, क्योंकि जब जब युवा बोला है तब तक सिंहासन डोला है। ये कहावत परफेक्ट है और बनेगा, क्योंकि युवा यदि 22,000 सीटें जोड़ देते हैं तो 22 से जोड़ लीजिए कि कितने 22,000 घर जो खुश हो जाएंगे, और उनका प्लस में यदि जोड़िए तो कितना उनका वोट बैंक बन जाएगा। लेकिन यदि ये तानाशाही सरकार यदि अपना पक्ष नहीं हम लोग को देती है अपना सीटें, और यहाँ पे तानाशाही करके और हम लोग को बाहर कर देती है, तब हम लोग यही इसका विरोध खुलेआम करेंगे, और जहाँ जहाँ इनका मंच लगेगा वहाँ वहाँ काला झंडा और खुलेआम विरोध करेंगे। क्योंकि मैम, हम बीजेपी के सपोर्टर बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी से हम दूरी बना रहे हैं। यदि नियुक्ति मिल गई तब तो इनका हम अपने बिना पैसा लिए खुद करेंगे प्रचार, और जितना हो सकेगा आर्थिक सहयोग भी करेंगे, गली गली में घूमेंगे। लेकिन यदि यही सरकार यदि हम लोग का नहीं नियुक्ति दिया तो हम लोग खुले मंच में विरोध करेंगे। जहाँ जाएँ आशीर्वाद जो चल रहा है इनका यात्रा, वहाँ भी विरोध अब शुरू होगा, क्योंकि 5 सितंबर को हम लोग को बहुत उम्मीद है। जी सर, क्या बोलेंगे? मैम, ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मा ते अमृत लोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। मैं अपने जो है शिक्षा मंत्री महोदय के विषय में कहना चाहता हूँ कि ये कहा गया है कि शिक्षक हो सिगरे जग को, औरों को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण इन द सेंस यहाँ पर जो है ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण इन द सेंस यहाँ पर विद्वान है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने एक शिक्षक, वो एक शिक्षक हैं, और शिक्षक की मर्यादा को जिस तरीके से उन्होंने तार तार कर दिया है, आज एक शिक्षक जो है वो समाज के लिए इस दौर में जो है कलंकित हो रहा है। जितना भ्रष्टाचार, बेबुनियाद बातें नहीं कर रहा हूँ मैम, मीडिया है, साक्ष्य है, सारी चीज़ें हैं। अभी जल्दी में ही प्रकाश में आया है कि 9 करोड़ रुपए का गमन जो है उन्होंने कर दिया, पैसा
वो निर्गमन कर दिया जो है कस्तूरबा बालिका विद्यालयों के लिए। कोरोना टाइम में स्कूल बंद था, फिर भी उनकी राशन का पैसा निर्गमित हो गया। तमाम ऐसे धन संपत्ति जो है, धन दौलत जायदाद है, ज़मीन घोटाला है। तो एक यही चीज़ है कि एक शिक्षक होता था जो समाज में एक अपने आदर्श रूप को प्रस्तुत करता था और समाज के लिए दशा और दिशा दोनों निर्धारित करता था। और मैडम एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में, कहीं भी यदि कोई खामी होती तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाया जाता है। क्योंकि शिक्षक क्या होता है, एक माली होता है, और बच्चे क्या होते हैं, नर्सरी होते हैं, जिसको शिक्षक देश के भविष्य के जो है कर्णधार के रूप में तैयार करता है। एक IAS कौन तैयार करता है, शिक्षक तैयार करता है। PCS कौन तैयार करता है, शिक्षक तैयार करता है। किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या हो गई, खामी हो गई, क्योंकि हम एक आदर्श नागरिक नहीं तैयार कर पाए। कौन नहीं तैयार कर पाया, शिक्षक नहीं तैयार कर पाया, क्योंकि वही क्या होता है, कुम्हार होता है। लेकिन आज देखिए ये शिक्षक, और इन्होंने सारे मानक को क्लियर किया है, जो भी इन्होंने कटाफ रखा सारे कटाफ को क्लियर किया है। हर कसौटी पर वो खरे उतरे हैं। आज बहुत बड़ा समाज के लिए प्रश्न चिन्ह है कि समाज का जो निर्माण करता है आज वही रोड पे दर जो है वो ठोकर खा रहा है, भटक रहा है। ये बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है मैम। हम लोग देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी बिलोंग करते हैं। जो गार्जियन है वो ये कहते हैं बच्चों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, उनका लड़का MSc किया, BSc किया, PhD किया, DLED किया, 2 बार नेट निकाला, उसको क्या मिल रहा है। आज अपने जीविकोपार्जन के लिए वो भटक रहा है सड़क पे। तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ इस पूरी व्यवस्था को, उस पूरे सिस्टम को, कि यदि इस तरीके से शिक्षक समाज का निर्माता रोड पर घूमेगा तो जो है शिक्षा से लोगों का विमुख हो जाएगा। और जो हम लोगों की ये तमाम समस्याएं हैं, सरकार को चाहिए कि वो खुले मंच पे आएँ, बात रखें, बात करें, मानवीय संवेदना के अंतर्गत वो आएँ। हम गलत हैं, हमको गलत साबित कर दें, हम अपनी गलती मान करके चले जाएंगे। इतना मैं आपके माध्यम से एक लाइन कहना चाहूँगा, वो आ जाएँ, उनका कोई प्रतिनिधि आए, हमारे यहाँ जितने भी भाई बहन हैं किसी से भी वो डिबेट कर लें और वो गलत साबित कर दें, हम असंवैधानिक हैं, हम सब लोग जो है अपनी मांगों को छोड़ करके वापस चले जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार SCRT कार्यालय के पीछे 74 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ पर रात भर रुकती हैं, तमाम तरीके की समस्याएं महिलाओं के साथ आती हैं। लेकिन अब इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि एक लंबा समय हो गया है आंदोलन करते करते और हमें सीधे मना किया जाता है कि 22,000 सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी। तो अब इन लोगों ने भी ठान लिया है कि अगर 5 तारीख तक, यानी कि शिक्षक दिवस तक इनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो BJP का खुलेआम ये लोग विरोध दर्ज करेंगे। और जहां पर भी BJP की रैलियां होंगी, कन्विंसिंग होगी, चुनाव से रिलेटेड जितनी चीजें भी होंगी, उसमें काले झंडे दिखाकर पूर्णतः BJP का विरोध दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।